हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं कितनी हैं और क्या क्या होते थे इन अवस्थाओं को। इन अवस्थाओं को याद करने की ट्रिक है जो आगे वीडियो में है, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको 1 मिनट के अंतर्गत इन अवस्थाओं को ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी एलटी या किसी भी एग्ज़ाम में होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं हैं और अगर पूछता है वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं, तो 4 सिद्धांत जो है 4 हैं और अवस्थाएं 5 हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अवस्थाएं कौन है और सिद्धांत कौन है। तो यहाँ पे हम अवस्थाओं को देखेंगे कौन कौन सी अवस्थाएं थी। पहला अवस्था है नग्न अवस्था, दूसरा है शिकार अवस्था, तीसरा है कृषि अवस्था, चौथा है सामाजिक अवस्था, 5वां है आधुनिक अवस्था। इन अवस्थाओं के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। नग्न अवस्था क्या होता है। नग्न अवस्था में मानव पहले नग्न रहता था, फिर उसको जैसे ही अपनी आवश्यकता या अपनी ज़रूरतों का ज्ञान हुआ तो उसने पेड़ पौधे पत्तियों और छालों का प्रयोग करके अपने तन को ढकना प्रारंभ कर दिया। फिर उनके अंतर्गत जैसे उनकी सभ्यता का विकास होता गया, फिर वे शिकार करना प्रारंभ कर दिए। शिकार करने में सबसे पहले उन्होंने जानवरों का शिकार किया, फिर उनके खाल का प्रयोग तन को ढकने के लिए किया। फिर उनमें सभ्यता का विकास होता गया और उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि करना उन्होंने रेशों को प्राप्त करने के लिए किया। इन्होंने चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखकर इनके अंतर्गत कृषि करने का ज्ञान हुआ। फिर जैसे सभ्यता इनके अंतर्गत आती गई, इनमें सामाजिकता की भावना विकसित होती गई, जिसको हम सामाजिक अवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्गों में विभाजित हो गया। जो वर्ग थे वो 4 अवस्थाओं में विभाजित हो गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और शूद्र। और अपने वर्ग के अनुसार इन्होंने कृषि करना या कार्य करना प्रारंभ कर दिया और रेशों को भी प्राप्त करना सीख लिया। सामाजिक अवस्था में काफ़ी विकास हो गया। फिर उसके बाद आते आते आधुनिक अवस्था आई, जिनमें इन्होंने पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिनमें आधुनिक अवस्था को ही वैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेता है इसी आधुनिक अवस्था में ही प्राकृतिक रेशे, संश्लेषित रेशे या मानव कृत्रिम रेशे, जो भी रेशे का उत्पादन होता है, इन्होंने सीख लिया। अगर आपसे पूछता है कि किस अवस्था को मशीनीकरण की अवस्था कहते हैं, तो आधुनिक अवस्था को मशीनीकरण की अवस्था कहते हैं। मशीनीकरण की अवस्था के अंतर्गत मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा और विभिन्न प्रकार के रेशों से वस्त्रों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। इसलिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए ट्रिक भी देख लेते हैं कि कौन सा ट्रिक है जो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। ट्रिक है ना शिकार करो साधु का। आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं 1 मिनट के अंतर्गत। 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा और सीक्वेंस वाइज आपको याद हो जाएगा। पहला है आपका नग्न अवस्था, दूसरा है ना से है नग्न अवस्था, शिकार से है शिकार अवस्था, करो से है कृषि अवस्था, साधु से है सामाजिक अवस्था और इसी में ही आधुनिक अवस्था का जो है साइलेंट है। आप इसको सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 करके 5 अवस्थाओं को याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और इसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक आपका सबसे पहले रेशों का प्रारंभ किस अवस्था में प्राप्त हुआ, तो आपको सबसे पहले रेशों का प्रारंभ कृषि अवस्था में और उसके बाद मशीनीकरण का प्रयोग आधुनिक अवस्था में
और वर्गों का विभाजन सामाजिक अवस्था में, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा मोटिवेशन के लिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।